अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टुडे। तो देखो लास्ट टाइम जैसे कि हम लोग जो है ना एक बेसिक टेम्पलेट कैसे ओपन करना उसके बारे में देखे थे रिवीट के अंदर। तो आज के टॉपिक के अंदर क्या है, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्ट्स कौन से रहेंगे, टाइप्स ऑफ रेड्यूसर्स एंड ट्रांजैक्शंस ट्रांजिशन किसको बोलते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ डक्ट सिस्टम्स कौन से हैं, डक्ट के अंदर कौन से मटेरियल यूज होने वाले हैं, एंड डक्ट अगर आप यूज करें तो उसके अंदर स्पेसिफिक क्या डिटेल्स अपने को नेसेसरी रहते हैं डिफाइन करना उसके बारे में देखिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या अपने पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्ट के अंदर कितने टाइप के आपके पास डक्ट है, रेक्टेंगल है और उसके बाद राउंड डक्ट है एंड ओवल एंड आपके पास फ्लेक्सिबल डक्ट है, ठीक है। सो ज्यादातर हम लोग जो यूज करते कॉमनली रेक्टेंगुलर रहेगा एंड आपके एरिया के हिसाब से या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे राउंड या फिर ओवल डक्ट भी यूज कर सकते हो बोले, ठीक है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ रेड्यूसर्स के अंदर बेसिकली आपके पास क्या है मालूम, दो टाइप के रेड्यूसर्स दिए हैं। एक आपके पास एसेंट्रिक है, एक आपके पास कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। तो एसेंट्रिक क्या है, बहुत कम जगह यूज होता, कॉमनली क्या है कॉन्सेंट्रिक का आपके पास रेड्यूसर यूज होता, ठीक है। रेड्यूसर भी तो कैसा था मालूम, आपके पास यहाँ पर एक डक्ट है एंड यहाँ पर एक डक्ट है, तो दोनों के अगर डायमेंशन अलग अलग रहेंगे तो बीच में इस तरीके के साथ जो है ना एक रेड्यूसर क्रिएट होता, ठीक है। ये दोनों डक्ट को कनेक्ट करता, तो उसको बेसिकली रेड्यूसर बोल रहे हैं। तो उसके अंदर दो सेक्शन है, एसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ डक्ट सिस्टम्स कौन से आपके पास जो है ना टाइप्स के सिस्टम्स अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आपके पास सप्लाई एयर, ओ सॉरी मैं यहाँ पे AUR लिख दिया, ओके। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना सबसे पहले सप्लाई एयर है, जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो है ना कलर यूज करने वाले हैं, एक नॉर्मल लाइट ब्लू कलर बोल सकते हैं, ठीक है। एंड आप एक रिटर्न डक्ट यूज कर रहे हैं तो उसको आप आइडेंटिफाई किस तरीके से करना, रेड कलर में आप उसको डिफाइन करे हुए रहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपके पास फ्रेश एयर है, ठीक है। फ्रेश एयर क्या है, बेसिकली आपके पास जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसका कलर आप उसको जो है ना डार्क ब्लू के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रेश एयर रहा तो उसको जो है ना आप एक ग्रीन कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ठीक है। एंड या फिर आप चाहे तो ये वैल्यूज को अपने हिसाब से भी करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास डक्ट मटेरियल्स कौन से आपके पास डक्ट मटेरियल यूज होने वाले हैं। तो बेसिकली दो टाइप के आपके पास मटेरियल है, एक है आपके पास गैल्वेनाइज्ड स्टील, एक और है आपके पास एल्यूमिनियम स्टील, ठीक है। सो एल्यूमिनियम भी आप यूज कर सकते हैं, गैल्वेनाइज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो गैल्वेनाइज बेसिकली क्या रहता है बोले तो आपके पास लॉन्ग टाइम तक बेसिकली चलता है, उसके अंदर जो है ना आपके पास आप ज्यादा डिटेल उस पर जो है ना आई मीन ज्यादा टाइम तक उस पर वर्क कर सकते हो बोले साहब। तो ये समझ लो अगर मैं आज के टाइम पीरियड में मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ डक्ट को, तो या मेरे को कम से कम समझ लो 5 ईयर 6 ईयर तक मेरे को सर्विसिंग का जो है ना रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाला है, तो वहाँ पे आप जो है ना गैल्वेनाइज स्टील यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं। बट इसके अंदर कैसा है, बेसिकली आपके पास रस्ट होने के चांसेस रहते हैं या फिर समझ लो जंग लगने के चांसेस रहते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एल्यूमिनियम हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल जहाँ पे रहेगा डक्ट वहां पर ही हम एल्यूमिनियम मटेरियल यूज करते हैं। अदरवाइज सारी जगह तो गैल्वेनाइज स्टील रहेगा। गैल्वेनाइज स्टील जरा कॉस्टली रहता है, प्लस उसके अंदर जो है ना जिंक की कोटिंग रहती है, जिससे क्या है रस्ट लगने के चांसेस थोड़ा कम रहता है, ठीक है। एंड जो भी आप डक्ट मटेरियल यूज कर रहे हो उसके अंदर इंसुलेशन भी आता, जिससे क्या है आपका जो एयर जो ट्रैवल हो रहा है पर्टिकुलर डक्ट के अंदर से वो मेंटेन रहता है उसका टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद डक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो स्पेसिफाई करना है नेसेसरी। सबसे पहले आपके पास सिस्टम टाइप, ठीक है। आपके पास कौन से सिस्टम टाइप दिए, सो बेसिकली सप्लाई रिटर्न फ्रेश एंड एग्जॉस्ट दिए। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब भी डक्ट यूज करेंगे आपका सिस्टम टाइप क्या है, सप्लाई एयर है रिटर्न एयर है, वो आपको सेलेक्ट करना है। एंड डक्ट का साइज क्या रहने वाला है वो आपको डिफाइन करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं पे सप्लाई 400x400 डक्ट का साइज लिया सो। उसके बाद बॉटम एलिवेशन, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं BOD। आपका मिनिमम जो भी आपको ऑटोकैड के अंदर डिटेल्स मिलते हैं उसके हिसाब से आपको डिफाइन करना रहता। बट ये BOD आपका कॉमनली अबव सीलिंग लेवल ही रहेगा, बिलो सीलिंग लेवल नहीं रहता, ठीक है। एंड उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आप जो है ना एयर फ्लो ऑन डक्ट, आप कितना वो पर्टिकुलर डक्ट के अंदर से एयर फ्लो हो रहा है उसके आप डिटेल डिफाइन करना है। उसके डिटेल आपको CFM क्यूबिक फीट पर मिनट के अंदर भी मिल सकते हैं या फिर लीटर पर सेकेंड के अंदर भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक थिंग्स थे जो आप लोगों को जो ना कंपलसरी आना जरूरी है, मालूम रहना चाहिए इसके बारे में। अब ये होने के बाद देखो हम लोग ऑटो कैड के अंदर जो प्रोडक्ट में हम हीट लोड कैलकुलेशन करें, इसके अंदर कॉमनली मैं क्या करता हूँ, एक 10 फीट बाय 10 फीट का यहाँ पे एक मैकेनिकल रूम डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड पार्टीशन वॉल हम यहाँ पे यूज करेंगे 4 इंचेस या फिर 6 इंचेस की पार्टीशन वॉल ले लो, कंसिडरेशन विद प्लास्टरिंग के साथ, ठीक है।
एंड यहाँ पे इसको ट्रिम। तो यहाँ पे मेरा मैकेनिकल रूम आ जाता एंड क्या हो गया, ठीक है। सो मैं कोई भी एक साइड पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल डोर प्रोवाइड कर दूँ, 3 फीट वाइड मेरा डोर रहेगा, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर जो है ना मेरा डोर आएगा एंड यहाँ पे मेरा मैकेनिकल रूम। जो भी मेरे को इक्विपमेंट प्लेस करना है, जैसे कि हम लोग जो है ना फैन कोयल यूनिट यूज करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से ना इसके अंदर एक फैन कोयल यूनिट आता। एंड जहाँ जहाँ भी मेरे को नेसेसरी डक्ट्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे, जैसे कि ये एरिया में पर्टिकुलर एरिया में कितने सप्लाई एंड कितने रिटर्न डक्ट आना उसके बारे में देखेंगे। तो देखो मेरे को क्या करना पड़ता है कि ऑटो कैड के अंदर ये फाइल को मैं सेलेक्ट कर लेके थोड़ा जो है ना यहाँ पे सेंटर में इसको सेट कर लेता हूँ, ताकि रिविट के अंदर भी वो एग्जैक्टली सेंटर पोजीशन पे आने दे, ठीक है। एंड ये बाकी के जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे फाइल को एक बार सेव कर लो एंड आ जाओ आपके रिविट के अंदर। एंड यहाँ से सबसे पहले मेरे को आर्किटेक्चर क्रिएट करना है, तो आर्किटेक्चर टेम्पलेट में आ जाओ। एंड यहाँ से क्या करो, आपकी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर फाइल को यहाँ पे सॉरी आपके आर्किटेक्चर टेम्पलेट को ओपन करें, देन वहाँ से नाम अपना ऑटोकैड की फाइल को आराम से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो ऑटोकैड ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल इंसर्ट में आना है एंड यहाँ से लिंक कैट पे चले जाना है और मैं अपनी जो फाइल है यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे को विजिबल हो रहा, तो मैं चाहूँ तो इसको सेंटर में सेटअप कर सकता हूँ, बट ओके चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर मैं चेंजेस करूंगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम होता। अब देखो मेरे पास जो है ना ऑटोकैड की फाइल आ गई। ओके, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, साउथ एलिवेशन में जाना है एंड मेरे को जो वॉल हाइट यहाँ पे 12 फीट दिए थे उसके हिसाब से वॉल हाइट को मैं पे चेंज कर लूँ। सो लेवल 1 पे चला गया। अब डिटेल में कोई आगे देना है, देखो सबसे पहले तो जो भी अपने पास वॉल डोर विंडो है उसकी डिटेल देना, प्लस सीलिंग्स में को ऐड करके देना है, ठीक है। सीलिंग की कितना है, सीलिंग हाइट 8 फीट 6 इंचेस, ठीक है। तो अगर मालूम सिंपल आ जाओ आर्किटेक्चर के अंदर, ले लो वॉल है यहाँ पे, इसको डुप्लीकेट कर लो, ठीक है। नेम हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे वॉल 9 इंचेस। अगर आप लोगों मेरे आर्किटेक्चर की जो है ना वीडियोस अगर देखे हों तो आप लोगों को सारे चीज़ों के बारे में आइडिया होगा, ठीक है, किस तरीके से हर एक इंडिविजुअल चीज़ को ड्रॉ करना है क्या नहीं। ओके, सो मैं डायरेक्टली रेक्टेंगल ले लेता हूँ एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओ मे भी मुझे यहाँ पे अलाइन करना पड़ा WF, ठीक है। सो यहाँ पर भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम दे रहा, अच्छा मे भी हो सकता है यहाँ पे वॉल मेरी रॉन्ग आ गई, ठीक है। तो ऑटोकैड के अंदर, हाँ ऑटोकैड में यहाँ पे रॉन्ग आ गई वॉल, तो मैं इसको जो है ना करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अभी करेक्शन करूंगा एंड मेरे पास जो रिविट की जो फाइल है उसको मैं एक और बार अगर ये करूंगा तो हाँ, तो इसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा था शायद मेरे ख्याल से। ओके ठीक है, आप लोग सारी चीज़ें करेक्शन एक बार कर लीजिए, ठीक है। ओके, उसके बाद मेरे को होना है एक पार्टीशन वॉल, तो मैं पे अगर तुम वॉल 6 इंचेस एंड हाइट तो सेम रहेगा, ठीक है। वॉल थिकनेस सिर्फ चेंज रहता, तो इधर से अच्छा ये भी गलती आ गया मेरे ख्याल से, शिट, इसलिए मेरे को शायद आराम से करना था वर्क। ओके, प्लीज डोंट माइंड, आप लोग ये सारी चीज़ें करेक्शन कर लीजिए प्लीज, ठीक है। ओके, यानी अभी तुम ऑटोकैड के अंदर ये सारे डिटेल्स को करेक्शन करके आप लोगों को व्हाट्सएप कर दे, सॉरी मैं आप लोगों को जो ना ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे 3D में चला जाऊंगा तो देखो मेरी जो वॉल हाइट है 12 फीट आ रही, ठीक है। जस्ट मेरे को क्या करना है, विंडो एंड डोर प्लेस करना है। तो विंडो के अंदर क्या करेंगे, हम वॉल के अंदर से एक स्टोर फ्रंट वॉल ले लेंगे, जहाँ पे मेरे को ये मेरी W2 है, तो उसका जो हाइट रहेगा 6 फीट रहेगा एंड सिल हाइट हम लोग यहाँ पे 2 फीट यूज कर लेंगे। ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके, इधर से कितना 4 फीट एंटर, कैन नॉट मेक वॉल्स, क्या है भाई ऐसा क्यों बता रहा है इसके अंदर इन्हें। अच्छा नॉर्मल विंडो अगर मैं प्लेस करूँगा तो ठीक है, तो नॉर्मल विंडो को ही यूज कर लेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा ही चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा। सो दैट्स वाई इजी जो होता मेथड वो हम लोग यूज कर लेंगे। एक्चुअल में ऑटोकैड में कोई इशू हो गया शायद, इसीलिए यहाँ पे सारे जो डिटेल्स है वो रॉन्ग आए मेरे पास, ठीक है, कोई इशू नहीं।
एंड जो हम W1 जो यूज करेंगे उसका विड्थ रहेगा अप्रोक्सीमेट 8 फीट एंड 6 फीट हाइट रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर एक विंडो एंड यहाँ पर एक एंड यहाँ पर। ठीक है, तो 3 विंडोज हो गए। 3D में इसको क्रॉस चेक कर लो, समथिंग इस तरीके से विजिबल हो रहा। हर एक विंडो क्या है उसकी सेल हाइट जो है ना 2 फीट यहाँ पे डिफाइन कर लो। ठीक है, ओके, ये हो गया। ये हो जाने के बाद एक डोर ऐड करना है, तो हम लोग एक सिंगल डोर यहाँ पर एक ले लेंगे एंड यहाँ जो डोर रहेगा वो डोर है 6 फीट बाय 8 फीट, तो डुप्लीकेट कर लो इसको। 8 फीट हाइट रहेंगी एंड 6 फीट विड्थ रहेगा। ओके, सो यहाँ पे इसको डिफाइन कर लो। सो मेरे वो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है मालूम, इस तरीके से आपको सारा डिटेल विजिबल होगा। सीलिंग ऐड करना है, सीलिंग लेवल 1 पे चले गए हम लोग। आर्किटेक्चर से सीलिंग ले लिए, 8 फीट 6 इंचेस सीलिंग हाइट अपने को रिक्वायर्ड है। तो मैकेनिकल रूम के अंदर आप सीलिंग ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करे तो भी चलेगा, बट मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पे एडिंग कर लेता हूँ। एंड लेवल 1 से जो भी मेरे को फ्लोर ऐड करना है इजीली वी कैन एड इट। ओके, तो मैं जस्ट रैंडमली ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, मे बी डोंट माइंड। चलो ओके, ये हो गया। एक रूफ एक एड इन कर लेंगे एंड डुप्लीकेट हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं एस 5 इंचेस। मे बी ये ज़रा स्पीड हो रहा होगा तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए, क्योंकि जो है ना ऑलरेडी जो सेशन है बहुत लॉन्ग जा रहा। मैं इस कोशिश कर रहा हूँ कि सेशन जो है ना कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स कवर करने की। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से मेरा पूरा आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया। आर्किटेक्चर फाइल को जो है सेव कर लेंगे एंड नाम यहाँ पे डिफाइन करेंगे बेसिक HVAC। ऑप्शन में चले जाइए मैक्सिमम बैकअप 1 एंड यहाँ पे इसको सेव। ठीक है, ओके, सेव होने के बाद मेरे को क्या करना पड़ता है, कंप्लीटली यहाँ से मेरे को अपनी आर्किटेक्चर फाइल को क्लोज करना पड़ता एंड एक नया मैकेनिकल टेम्पलेट लेके उसके अंदर मेरे को उसको जो है ना लिंक करके वहां से उसको मैनेज करना पड़ता। ठीक है, ओके, तो देखो मैकेनिकल टेम्पलेट आ गया, बट रॉन्ग आ रहा मैकेनिकल टेम्पलेट। तो लास्ट वाले जो है ना सीजन सॉरी लास्ट वाले जो वीडियो था उसके अंदर मैं आपको बताया था कि किस तरीके से मैकेनिकल टेम्पलेट को सिलेक्शन करना है। ओके, यहाँ से मैकेनिकल टेम्पलेट ओके कर लीजिए ब्राउज में जाके एंड यहाँ से आप जो है ना अपने मैकेनिकल टेम्पलेट में आने के बाद फाइल को जो है ना लिंक ऐड में चले जाइए एंड यहाँ से जो भी आपके पास ऑटोकैड की फाइल है एंड रिविट की फाइल है उसको लिंक करना है। तो ऑटोकैड की फाइल कॉमनली मेरे पास डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव्ड है, तो ऑटोकैड की फाइल यहाँ पे लिंक हो गई एंड सेम बेसिक HVAC यहाँ पे सर्च कर लो, बेसिक HVAC एंड यहाँ पे उसको भी लिंक। ठीक है, तो लिंक करने के बाद 3D में समथिंग उसका जो प्रीव्यू रहेगा कुछ इस तरीके से आपको विजिबल होता एंड जो भी आप उसके अंदर डिटेल्स डिफाइन करें सारे डिटेल्स एकदम एक्यूरेटली यहाँ पे आपको विजिबल होता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों की ये सेशन जो है ना अमेजिंग लगाऊंगा। मैं जो है सेशन को यहीं पे क्लोज करूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग जा रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, तो आने वाले जो है ना हम लोग वीडियो के अंदर जो है ना एनालाइज के अंदर से स्पेस एंड जोन्स कैसा एडिंग करना एंड एक और बड़ी चीज़ है उसको कैसा लिंक करना, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।